नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के जो फर्स्ट पार्ट है न्याय उसका अध्ययन करेंगे। ये इसका प्रथम भाग है। इस पाठ के कम से कम 3 या 4 भाग बनेंगे और ये 12वीं क्लास का पहला पाठ है। तो लॉकडाउन में मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम 2-3 पाठ का अध्ययन आराम से कर लें। तो आज हम करेंगे न्याय का अध्ययन। न्याय क्या है? न्याय शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का जो जस्टिस है उससे बना है। यानी न्याय को अंग्रेजी भाषा में हम क्या कहते हैं? जस्टिस कहते हैं। और जस्टिस शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के जस्टिया शब्द से हुई है और जिसका अर्थ क्या आता है? जोड़ना या बांधना। तो अगर हम शाब्दिक दृष्टि से देखें ना तो न्याय का अर्थ होता है किसी चीज़ को जोड़ना या बांधना। अब न्याय की परिभाषा देखें तो न्याय की परिभाषा क्या है कि किसी समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का उस समाज के सदस्यों के द्वारा पालन करना। ये न्याय की परिभाषा है कि अपने समाज में जो नियम दिए हैं हम उन नियमों का पालन कर रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि हम न्याय की स्थापना कर रहे हैं। अब न्याय की क्या है कि जैसे अलग अलग जैसे विचारक हैं उन्होंने अलग अलग रूप से न्याय को परिभाषित किया है। तो प्राचीन जो भारतीय समाज है उसमें न्याय को धर्म के साथ जुड़ा था वो कि मान लो धर्म कायम रखना राजा का प्राथमिक कर्तव्य माना जाता था। हमने न्याय को क्या माना था? धर्म माना है और राजा का एक कार्य है कि वो धर्म को कायम रखे। न्याय की व्याख्या अलग अलग विचारकों ने अपने अपने ढंग से की है। तो मेन जो न्याय के विचारक हैं उनमें नाम आता है प्लेटो, अरस्तु और जॉन रोल्स। तो पाश्चात्य विचारक जो प्लेटो है उन्होंने न्याय को मानवीय आत्मा का गुण माना है और जो अरस्तु है जो प्लेटो के शिष्य थे और अरस्तु को हम राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहते हैं, उन्होंने न्याय को सद्गुण माना है। न्याय पर मैंने पहले बता दिया 3 विचारकों के विचार प्रमुख हैं जिसमें पहला है प्लेटो, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है जॉन रोल्स। हम इन तीनों का अध्ययन करेंगे क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा करके प्रश्न इन तीनों पर ही आधारित होते हैं। इनके अलावा कोई प्रश्न शायद ही मेरे हिसाब से आए। तो सर्वप्रथम हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्लेटो ने अपने ग्रंथ है रिपब्लिक उसमें न्याय की अवधारणा का वर्णन किया। ये उनकी किताब है रिपब्लिक जिसमें उन्होंने न्याय की अवधारणा दी है। इम्पोर्टेंट है, कई बार 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेते हैं कि प्लेटो ने किस ग्रंथ में न्याय की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। तो रिपब्लिक में प्लेटो ने न्याय की अवधारणा का वर्णन किया है। प्लेटो ने कर्तव्यों के बंटवारे के लिए मानवीय आत्मा में निहित गुण को आधार बनाए। प्लेटो ने ये कहा है कि आपको कौन सा काम करना है तो ये बताएगा आपको कि मानव की आत्मा में जो गुण है उन गुण के हिसाब से ही व्यक्ति को कार्य करना है। तो प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में 3 गुण होते हैं। हर मान लो इसने मानवीय आत्मा के गुण के आधार पर न्याय बताया है तो मानवीय आत्मा में उसने 3 गुण माने। पहला गुण है बुद्धि, दूसरा गुण है शौर्य जिसको साहस भी कह सकते हैं, तीसरा है क्षुधा। अब देखो इन गुणों के आधार पर समाज में 3 वर्गों का विभाजन किया है प्लेटो ने। 3 गुण है तो 3 वर्ग हो गए। जिस वर्ग में बुद्धि की प्रधानता है जिन व्यक्तियों में बुद्धि की प्रधानता है वो शासक वर्ग कहलाएगा। जिस वर्ग में शौर्य की प्रधानता है वो सैनिक वर्ग कहलाएगा और जिस वर्ग में क्षुधा की प्रधानता है जिसको तृष्णा भी कह सकते हैं वो उत्पादक वर्ग कहलाएगा। तो इन्होंने मानवीय आत्मा के 3 गुण माने और 3 गुण के आधार पर समाज में 3 वर्ग बता दिए प्लेटो ने। अब प्लेटो न्याय क्या मानता है कि प्लेटो के अनुसार इन तीनों वर्गों द्वारा निष्ठापूर्वक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना न्याय है। यह कह रहा है कि आप किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हो तो आप न्याय का पालन कर रहे हो। अब देखो इसकी परिभाषा मैं बता देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है कि प्लेटो के अनुसार न्याय का क्या अर्थ है? प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना न्याय है। अगर आप में उत्पादन की क्षमता है तो आप किसान का कार्य करो, ना कि एक जज या वकील का। तो इसी हिसाब से प्लेटो ने ये बताया है। प्लेटो ने न्याय के 2 रूप बताए हैं। ध्यान रखना, प्लेटो ने न्याय के 2 रूप बताए हैं। पहला बताया व्यक्तिगत न्याय और दूसरा बताया है सामाजिक न्याय। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्लेटो के अनुसार व्यक्तिगत न्याय क्या है।
तो प्लेटो के अनुसार व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिस तत्व की उसमें प्रधानता है, अर्थात जिसकी उसमें क्षमता है, वही कार्य उसे करना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति में शौर्य की प्रधानता है तो उसे देश की रक्षा में योगदान देना चाहिए, न कि वो किसान बन जाए। जिस व्यक्ति में विवेक की प्रधानता है तो उस व्यक्ति को शासक वर्ग की कार्य करना चाहिए, न कि वो सैनिक बन जाए। तो ये उसका व्यक्तिगत कार्य है कि आप में जिस तत्व की प्रधानता है आप वही कार्य करो, तो आप व्यक्तिगत न्याय की स्थापना कर रहे हो। इसी से संबंधित उसका दूसरा है सामाजिक न्याय। तो प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में कितने गुण पाए जाते हैं? 3 गुण, जिसकी हमने ऊपर चर्चा करी है। पहला जिसे क्षुधा है, दूसरा शौर्य कह दो या साहस कह दो, तीसरा विवेक कह दो या बुद्धि। इसी आधार पर उसने समाज को 3 वर्गों में बांटा। अब इन ऊपर वाले जो गुण हैं उन गुण के आधार पर उसने समाज को 3 वर्गों में बांटा है। तो पहला जो उसने वर्ग बताया वो बताया उसने शासक वर्ग, कि जिन व्यक्तियों में बुद्धि या विवेक तत्व की प्रधानता है वह शासक वर्ग के कार्य करे, अर्थात वो शासक या मंत्री का कार्य करे। अगर आप में बुद्धि विवेक है और आप एक किसान का कार्य कर रहे हो तो आप सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं कर रहे हो। अगर आप में बुद्धि विवेक तत्व की प्रधानता है तो आप देश के शासन में अपना योगदान दो। अगला है दूसरा जो वर्ग है वो है सैनिक वर्ग, कि जिन व्यक्तियों में साहस या शौर्य तत्व की प्रधानता है वह सैनिक वर्ग में आएगा और वह सैनिक वर्ग का ही काम करे। और तीसरा वर्ग है उत्पादक वर्ग, जिन व्यक्तियों में इच्छा है, तृष्णा है या क्षुधा है, ये तत्व पाए जाते हैं तो वह उत्पादक वर्ग में शामिल होगा, यानी वो किसान या व्यापारी वर्ग में शामिल होगा। तो सामाजिक न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार सामाजिक न्याय क्या है कि ये तीनों वर्ग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपने अपने क्षेत्र में कार्य करें तथा एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें, तभी सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। तो प्लेटो ने 2 प्रकार के न्याय बताए, एक व्यक्तिगत न्याय, एक सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय में उसने ये कहा है कि व्यक्ति में जिस तत्व की प्रधानता है व्यक्ति वही कार्य करे, और सामाजिक न्याय में कहा है कि कई व्यक्ति मिलकर एक वर्ग बनाते हैं और जिन व्यक्तियों में जिस तत्व की प्रधानता है वो उसी वर्ग का ही कार्य करे। तो प्लेटो ने न्याय को नैतिक संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया है। तो विद्यार्थियों, ये था प्लेटो का न्याय सिद्धांत। अगले जो अध्याय है, जो वीडियो आएगा, उसमें हम अरस्तु के न्याय सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आप इसको नोट्स के रूप में भी काम में ले सकते हो, और इसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है, समझ में आ जाए या ना भी आए तो आप मेरे से पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।